मुद्दत के बाद असगर को गुनगुनाते देखकर फिजा चौंक पड़ी। आज बहुत मूड में हो? हाँ, एक जमाने के बाद आज सेमिनार में एक निहायत जिंदा दिल इंसान से मुलाकात हो गई। लंच ब्रेक में लोगों ने उनसे कुछ सुनाने के लिए कहा। उस समय उन्होंने जो नज़म सुनाई वही मैं गुनगुना रहा हूँ। नज़म क्या है? एक दावतनामा है जीने के लिए। उस पर कमाल यह है कि हजरत ने जिन मोहतरमा के लिए यह दाऊदनामा लिखा था उन्होंने तो इसे कबूल नहीं किया, लेकिन इनके लम्हों पर आज भी वही बोल बरकरार है। असगर सराहना के स्वर में बोला, वैसे तो पूरी नज़म ही पुरअसर थी, लेकिन आखिरी मिसरा तो जानलेवा थी। चली आओ कर भीगी आंखों में मेरे आंसू शराब हो जाएं। तबीयत लाजवाब हो गई सुनकर। यह हजरत है कौन? हिजा ने दिलचस्पी से पूछा। जवाब में असगर ने एक कार्ड पकड़ा दिया। MS अली, वाइस प्रेसिडेंट, अल्फा ड्रग लिमिटेड। नजम भी वही है और नाम भी मोहम्मद सरवर अली बन सकता है, मगर कहाँ? वह सरवर अली और कहाँ? यह किसी मल्टीनेशनल कंपनी का उच्चाधिकारी, और वह तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी कॉलेज में प्राध्यापक बन गया होगा और आमदनी व खर्च का तालमेल बैठाने में शायरी कब का भूल चुका होगा। यह सोचकर फिजा ने खुद को बहलाना चाहा, लेकिन जहन से सरवर की उस चांदनी रात में गाई हुई गजल ने झटक सकी। खाने के बाद असगर अगले दिन के सेमिनार की तैयारी करने लगा और फिजा टीवी के सामने बैठ गई, लेकिन आंखों के सामने टीवी के पर्दे की बजाय उसकी पिछली जिंदगी तैरने लगी। रूप और ऐश्वर्य के दरब में मदमस्त फिजा खुद को सबसे बढ़ चढ़कर समझती थी। शायद इसलिए यूनिवर्सिटी के दिल फेंक लड़के भी उसे ज़्यादा भाव नहीं देते थे, लेकिन सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखने वाली सरवर के दिल में फिजा के प्रति प्रेम की भावना किसी से छिपी नहीं थी, पर कोई कुछ कहता नहीं था। शायद सरवर की बेबसी देखकर या फिजा की तलख मिजाज से डर कर पढ़ाई के अंतिम वर्ष में गेट टुगेदर की तैयारी देखकर हमेशा तटस्थ रहने वाले सरवर ने सुझाव दिया था, यादगार लम्हे के रूप में तो बस पिकनिक हो सकती है, यदि वह चांदनी रात में मनाई जाए तो। वल्लाह, क्या कमाल का आइडिया है। सभी एक साथ चहक उठे। लड़कियों के अभिभावकों को एतराज न हो, इसलिए प्रिंसिपल ने अपने और अन्य प्राध्यापकों के परिवारों को भी बुला लिया और शहर से दूर एक पर्यटन स्थल पर पिकनिक का आयोजन किया गया। यह यादगार पिकनिक है भाई, इसमें कुछ हटकर होना चाहिए, एक प्रवक्ता ने फिजा से कहा। कुछ गाने वाने का, यानी चांदनी में 4 चांद लगाने का प्रोग्राम करवाओ भाई। जिनका यादगार पिकनिक का आइडिया है यह तो वही करवा सकते हैं, फिजा ने चिढ़ कर कहा। सरवर तो जैसे इसी इंतजार में बैठा था। करवाना क्या है, खुद ही शुरू कर देते हैं। और चांदनी से नहाए उस माहौल में सरवर की गहरी बुलंद आवाज गूंज उठी। इस चांदनी से भी ज्यादा रोशन हो जाए यह कायनात। चली आओ घर बन के मेरी शरीक ए हयात। फिजा में चांदनी, चांदनी में फिजा भर जाए। पता नहीं गजल के अल्फाज ज्यादा पुरअसर थे या सरवर का अंदाज, ये बया या आवाज। सभी मंत्रमुग्ध हो गए। वाह वाह, मुकर्रर, वंस मोर। और तालियों की गड़गड़ाहट में जब सरवर ने नज़म समाप्त की तो नाजिया ने चुटकी ली। यह दावतनामा तो लगता है सिर्फ आपके लिए है। काश दावत देने से पहले इतना तो सोच लेते कि मुझे खिलाएंगे क्या। फिजा ने अवहेलना से कहा। कुछ ही क्षणों बाद उसे अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। सरवर किसी से कह रहा था, सिर्फ शायरी करने से कैसे काम चलेगा भाईजान। जिन्हें शरीक ए हयात बनने की दावत दी है उनके लिए राशन पानी का बंदोबस्त भी तो करना होगा। सरवर की बात पर जोरदार ठहगा लगा था और फिजा ने जल भून कर सोचा कि राशन पानी का बंदोबस्त करने से ज्यादा न सरवर सोच सकता है, न इससे ज्यादा कर सकने की कभी उसकी हैसियत होगी। इससे पहले कि सरवर की हैसियत का पता चलता, फिजा की जिंदगी में असगर आ गया और सरवर का नाम भी पढ़ाई की किताबों के साथ दफन हो गया। बड़े बाप का बेटा होने के बावजूद असगर मेहनती और जहीन था। उसने बहुत कम समय में काफ़ी तरक्की कर ली, लेकिन मियाँ बीबी को उस तरक्की की कीमत भी चुकानी पड़ी थी। उनकी जिंदगी में अब कोई उल्लास नहीं था। जब सब कुछ समय से पहले बिन मांगे ही मिल जाए तो उपलब्धि की अनुभूति कहाँ रहेगी। फिजा तो खैर बच्चों की खुशी में खुश हो ही लेती थी, मगर असगर का काम इन छोटी मोटी खुशियों से नहीं चलता था। उसने जिंदगी में जोश व रंग भरने के लिए घर के बाहर प्यार तलाशना शुरू कर दिया था। फिजा के पूछने पर उसने बड़ी बेशर्मी से कहा था, नवाबजादा हूँ बेगम, 4 का हकदार तो हूँ ही,
कभी एकाध ज़्यादा भी हो जाए तो चुपचाप बर्दाश्त करने में ही आपकी समझदारी है। और फिजा ने भी समझदारी से ही काम लिया था। असगर की अयाशियों की खबरें उस तक भी पहुंचती थी और वह हंसकर टाल देती थी। हमारे मियाँ आशिक मिजाज नवाब है भाई, हमने सही कलम में तो दिल बहलाएंगे ही। मगर कुछ अरसे से सुनाई पड़ रहा था कि सफलता की सीढ़ियाँ लांघने के इच्छुक नए लड़के अपनी नवयोजना बीबियों एमडी साहब को पेश करने लगे थे और लोग असगर से ज्यादा फिजा को कसूरवार ठहरा रहे थे। अजीब औरत है, बला की हसीन होते हुए भी शोहर को नहीं संभाल सकती। क्लब या कंपनी की पार्टियों में कुछ महिलाएं उसे हिकारत की नज़रों से देखती और अधिकांश सहानुभूति से। फिजा से दोनों ही नज़रें सहन नहीं होती थी और धीरे धीरे उसने बाहर जाना कम कर दिया था। इससे असगर को फ्लर्ट करने में आसानी तो होती थी, फिर भी पद की गरिमा बरकरार रखने के लिए कई जगह बीवी को साथ रखना जरूरी होता था। तब असगर उसकी खुशामद करके ले जाता था। अगली दोपहर को असगर का फोन आया। कमाल हो गया बेगम, वह सरवर साहब तो आपके शहर के ही हैं। आज आयोजकों की ओर से जो पार्टी है वह मैंने अपनी कंपनी के गेस्ट हाउस में ही रखवा दी है, अतः तुम्हें शाम को मेहमानों का स्वागत करना होगा, खासकर सरवर साहब का। कोई और मौका होता तो फिजा कंपनी के गेस्ट हाउस में जाना टाल जाती, लेकिन सरवर को अपने रूप और रुतबे का जलवा दिखाने का यही तो मौका था। तुरंत ब्यूटी पार्लर में जाकर उसने पहली बार डेट पर जाने वाली किशोरी की उद्विग्नता से अपने को नख से सीख तक संवारा। शाम को जब वह काली शिफॉन की नाभीदर्शी साड़ी पहनकर खड़ी हुई तो एक बार असगर भी ठगा सा देखता रह गया। सरवर से किसी को उसका तारुफ करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिजा को देखते ही सरवर चौंक पड़ा। अरे फिजा, तुम मेरी हमसफर? असगर द्रव से मुस्कुराया। जाहिर है किसी छोटी मोटी हस्ती के साथ तो सफर गवारा भी नहीं होता मुहतरमा को। सरवर हंसा। मालूम नहीं था तुम यहाँ हो, वरना तुम्हारी सहेली मेरा मतलब नाजिया को भी साथ ले आता। नाजिया? फिर दोस्त की बात कर रहे हैं? हाँ भाई, मेरी बीबी है। सरवर ने फिजा की आंखों में अविश्वास की झलक देखकर जोड़ा। बुजुर्गों ने कहा है शादी हमेशा उसी से करो जो आप पर फिदा हो, बनिस्बत उसे जिस पर आप फिदा हो। कहाँ है आजकल आप लोग? नाजिया कैसी है? अरे भाई, सब बताऊंगा एक एक करके। चलो कहीं इत्मीनान से बैठकर बातें करते हैं। कुछ तो सरवर और नाजिया के बारे में जानने की उत्सुकता और कुछ लोगों को यह दिखाने की इच्छा कि सिर्फ असगर की सहेलियां ही नहीं है, उसके भी दोस्त हैं। चलिए उधर बैठते हैं। फिजा ने लॉन के अंतिम छोर की ओर इशारा किया। आप अली साहब को इस तरह मोनोपलाइज नहीं कर सकती भाभी जी, किसी ने प्रतिवाद किया, वरना आज की महफिल का क्या होगा? वह भी जमेगी, जरा सुरूर आने दीजिए, पहले रात तो जवा हो ले, फिजा ने शौकी से कहा और असगर की तरफ देखा। मगर असगर की निगाहें असिस्टेंट मैनेजर मेलवानी की कमसीन बीबी शिखा का पीछा कर रही थी। नाजिया अक्सर तुम्हें याद करती है, इम्तिहान के बाद तुमने तो अपना शहर हमेशा के लिए ही छोड़ दिया। फिजा समझ न सकी सरवर गिला कर रहा था या व्यंग्य। कुछ हालात ही ऐसे बनते चले गए सरवर। दरअसल मैं लंदन भाईजान के पास महज घूमने के लिए गई थी, मगर वहाँ असगर से मुलाकात हो गई और फिर शादी का कार्ड भेजा था नाजिया को। तब तक नाजिया भी शहर छोड़ चुकी थी। इम्तिहान के अगले रोज ही मैं उसे और उसके वालदेन को अपना गांव दिखाने ले गया था। वहीं अगली चांद की रात को हमारी शादी हो गई और तब से अभी तक चांद रात ही चल रही है। मगर कब से चल रहा था यह सिलसिला? फिजा ने हैरानी से कहा। ज़्यादा दिन नहीं चला। उस पिकनिक में नाजिया ने मुझसे पूछा था कि क्या वह मेरा दावतनामा कबूल करने की गुस्ताखी कर सकती है। मैंने उसे भी गुस्ताखी करने दी और खुद भी कर ली, यानी जल्दी से शादी। अगर वह अपना इरादा बदल लेती तो मैं फिर उम्र भर चली आओ की फरियाद। वह तो शायद अभी भी गा रहे हो, मेरा मतलब है वह पिकनिक वाली नज़म। फिजा ने व्यंग्य से कहा। मजबूरी है, जब लोग इजहार करते हैं कि कोई खुद की चीज़ सुनाए तो ले दे के सुनाने को बस वही नज़म रह जाती है। क्यों उसके बाद फिर कुछ और नहीं लिख सके? लिखता तो तकरीबन रोज ही हूँ, वन वुमेन मैन हूँ। सो जो भी लिखता हूँ वह नाजिया की तारीफ में लिखता हूँ, जिसे जमाने को तो सुनाने से रहा। नाजिया खुश है तुम्हारे साथ? बेहद, यानी कहती तो यही है कि सिवा मेरी मोहब्बत के उसे और कुछ नहीं चाहिए। अब वह तो है ही उसी की। वैसे भी जिंदगी में मोहब्बत और वफा के सिवा है ही क्या, और हम शादीशुदा लोगों का तो बस यही एक सरमाया है। बेशक, लेकिन अपने शब्दों का खोखलापन उसने खुद ही महसूस किया। तभी घनी केसरिना की झाड़ियों के पीछे से
किसी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। अरे वाह, यह तो अपनी नज़म है भई। गुनगुनाने वाला भी कोई अपनी बिरादरी का आशिक लगता है। सरवर हंसा। असगर मियाँ तो शायद आवाज़ भी पहचान लेते। फिजा क्या कहती कि उसने असगर मियाँ की आवाज़ पहचान ली है। पहले तो असगर उसकी गैर मौजूदगी में ही फ्लर्ट करता था, लेकिन आज तो बाहर के मेहमानों की भी परवाह नहीं कर रहा। यू आर वेरी नोटी सर, एक महीन सी जनानी आवाज़ उभरी। नोटी जरूर हूँ, मगर सर नहीं, बॉस ऑफिस में। अभी तो तुम्हारा गुलाम हूँ। शायद सरवर ने भी असगर को पहचान लिया था, सो बात बदलकर बोला, आज भी चांदनी उतनी ही रूपहली है जितनी उस पिकनिक वाली रात को थी। शायद, फिजा ने भराए हुए स्वर में कहा और मन ही मन सोचा, चांदनी तो वाकई में वही है, मगर आज मुझे आगोश में लेकर मेरे चेहरे पर नूर बरसाने की बजाय किसी ने राख पोत दी है। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।